आइए नेक्स्ट क्लास लेके आए गए हम लोग। और आप लोग कैसे हो? ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्लास हम लोग अटेंड करते हैं। और ये बेसिक क्लास आपकी चल रही है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि अब हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। आप लोग जानते हो, मैंने आपको बताया कि ठोस से इसमें बदलना, द्रव में, द्रव से गैस में बदलना, ये आपको सिखाया मैंने। जब ठोस से द्रव में बदलेगा तो गलनांक हो जाएगा गलनांक। अगर द्रव से गैस में बदलेगा तो हम लोग वाष्पीकरण कहने लगे, वाष्पीकरण कहते हैं। और ये इसमें बदल जाएगा तो संघनन कहलाएगा। और इसी द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। ये सारी चीजें हम पदार्थ के अंदर पढ़े और ये सारी अवस्थाएं पदार्थ की ही थी। ठीक है, आइए आगे चेक करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है क्या बाबू? परमाणु। क्या है परमाणु? किसे कहते हैं? परमाणु बड़ी अच्छी टॉपिक है जो हमारे केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, जिसका पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा था कि केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन। मैंने एक चीज नहीं बताया उसमें कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। एक बार मैं लिखना चाहूंगा, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान यानी आप समझ पा रहे हो केमिस्ट्री। लिखो तो साइंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। और केमिस्ट्री मैंने बताया किस जगह से लिया गया है, मिस्र। और इसके जो फादर हैं लेवेस्यू। पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। आप यही बोलेंगे वे पदार्थ। सबसे पहले हमको ये बताना भी था कि पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ की जानकारी आपको हो गई। तो आप इसको रिएक्शन जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पदार्थ के बारे में आसानी से जानेंगे। मैंने कहा था कि पदार्थ जो है आपका जगह लेता है, उसका कोई भार होता है, वो अपना स्थान ग्रहण करता है, उसको हम छू सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अच्छा डिफिनेशन इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए चेक करते हैं कि वे पदार्थ, सिंपल सी, मैं ज्यादा लिखना चाहिए, वे पदार्थ जो अभिक्रिया करके यानी रासायनिक अभिक्रिया करके, सुनिएगा, केमिकल रिएक्शन करके, केमिकल रिएक्शन करके, वे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन करके, केमिकल रिएक्शन करके यानी रासायनिक अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करे, नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अभी मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदाहरण बोलते हैं। ये उदाहरण देखिए जबरदस्त है। ये आप हमारे साथ घटता है, हम लोग देखे हैं। दूध से दही बनना, दूध से दही। और लोहा में, लोहा आप देखे हैं, जंग लगना, जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ये भी क्या है? मतलब इससे पता चलता है कि रसायन विज्ञान से इससे पता चलता है कि जो चीज बिगड़ गई, मतलब जो वस्तुएं आपने केमिकल के साथ यानी ऑक्सीजन यानी वातावरण से रिएक्शन करके कोई नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। दूध से दही बनना, क्या दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। इससे क्या पता चला कि एक बार जो बिगड़ जाता है वो दोबारा ना बने। अभी मान लीजिए हम कोई गन्ना है, गन्ने से रस निकाल लें, क्या रस से फिर गन्ना बनाया जा सकता है? नहीं बनेगा। इससे आपको क्या पता चला? यानी इससे पता चला कि जो बिगड़ गया वो दोबारा ना बने, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपकी थी, मैंने इसको नहीं पढ़ाया था। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें यही जानकारी लेना चाहिए था। तो और मैंने पदार्थ, इसके बाद पदार्थ पढ़ाना ही था, तो पढ़ना जरूर है उसको। ठीक है, आइए आगे चेक करते हैं। अब हमको पढ़ना था पदार्थ से ही रिलेटेड है, जिसे हमें पढ़ना है पदार्थ से ही रिलेटेड। सबसे पहले पदार्थ के ही बारे में जानना था। अब पदार्थ जान गए तो इससे पता चल गया कि क्या क्या और जानना चाहिए हमको। अब देखिएगा, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं? हम लोग इसके इंग्लिश में कहते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम।
अब देखिएगा, परमाणु का पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य, और यह कभी कभी पूछा जाता है कि परमाणु की खोज किसने किया था, लेकिन परमाणु की खोज अगर सबसे पहले बताया जाएगा तो कणाद ने खोजा था। ये ऋषि मुनि थे भाई, क्या थे? ऋषि मुनि थे, ठीक है, ऋषि मुनि थे, मुनि, ये ऋषि मुनि थे बंदे, ये इंडियन थे। क्या थे? इंडियन थे। इनकी पहचान नहीं इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इन्होंने केवल जुबान से बोल के गए थे, ना कि लिख के, और जो लिख के गए थे उनका नाम था जे टॉम्स, जे नहीं, एक मिनट, उनका नाम था जॉर्ज डाल्टन। क्या नाम था? जॉर्ज डाल्टन, जॉर्ज डाल्टन, डाल्टन। जॉर्ज डाल्टन जब एंट्री मारे, इन्होंने भी डिफिनेशन सेम दिया था। इस डिफिनेशन को इन्होंने क्या किया? लिख दिया। इसलिए परमाणु की खोज के कर्ता का नाम किसको दे दिया गया? जॉर्ज डाल्टन को दिया गया, ठीक है। कणाद ने क्या बताया भाई? कहा कि वे पदार्थ वे पदार्थ सूक्ष्म कण, वो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, पदार्थ का, देखिए पदार्थ से रिलेटेड है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम माने होता है सबसे छोटा कण, सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण, इकाई है, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, और इन्होंने क्या बोला? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, लेकिन, यानी परंतु, आप समझ लीजिए, लेकिन या परंतु जो भी लिखें, परंतु अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी इससे पता चला कि रिएक्शन करेगा, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रखा जा सकता है। आइए फॉर एग्जांपल देते हैं, ये एक पदार्थ चाक है और इसका जो सबसे महीन सा कण बचेगा आपके हाथ में, वो आपका परमाणु, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इसको एक सेफली जगह रख दिया जाता है, लेकिन अभिक्रिया में बहुत तेजी से क्या करता है? भाग लेता है। इसी को हम लोग ने क्या कह दिया? परमाणु कर दिए। और किसने कहा था सर्वप्रथम? कणाद ने कहा था, लेकिन जॉर्ज डाल्टन ने इसको ये कहे थे, केवल कह के गए थे, इन्होंने लिख दिया था, और लिखने के कारण इसलिए परमाणु की खोज करते का नाम क्या दे दिया गया भाई? किसका नाम दे दिया गया? जॉर्ज डाल्टन का नाम दिया गया। इसे हम लोग कहते हैं कि परमाणु की खोज किसने किया है? जॉर्ज डाल्टन। कणाद का नाम नहीं कहीं आएगा, ठीक है। ये ऋषि मुनि थे, बहुत पहले कह के गए थे, और इस बात को इन्होंने क्या किया? छाप दिया बस। अब आते हैं कि परमाणु, अब सुनिएगा, यहीं से स्टार्ट होती है आपकी केमिस्ट्री, कि परमाणु क्या है, परमाणु से क्या क्या बनता है, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए, ठीक है। परमाणु से हमारा दो प्रकार की कंडीशन आपके सामने आएगा। परमाणु से एक तत्व बनता है, क्या बनेगा? तत्व, और एक क्या बनेगा? अणु बनेगा। अब इन लोगों से मिलकर ये क्या करता है? तत्व, लोग पूछते तत्व किसे कहते, अणु किसे कहते? तत्व को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, और इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल होता है। अब देखिएगा, ये तत्व जब एलिमेंट जब हम लोग बनाएंगे तो एलिमेंट तभी बनेगा जब ये समान परमाणु के समूह से मिलकर बना। अगर आपको डेफिनेशन दिया जाएगा, कहेगा कि डेफिनेशन दीजिए, तो आप बोलेगा वे पदार्थ जो समान परमाणु से मिलकर बना, समान परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। आप डेफिनेशन लिखिए, वे पदार्थ जो समान परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और जो डिफरेंट अलग अलग परमाणु के समूह से मिलकर बना होता है, अलग अलग परमाणु के समूह से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। समझ आ रहा है? अलग अलग मतलब जैसे ऑक्सीजन है प्लस फिर वो ऑक्सीजन अलग से आ गया,
तो ये हो जाएगा ये भी क्या अणु है, ठीक है। मतलब सेम सेम एलिमेंट्स होते हैं लेकिन सेम सेम होंगे, लेकिन अलग अलग है। ये क्या करता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये ऑक्सीजन, ये अलग नवजात ऑक्सीजन है। अगर इसको देखा जाए तो नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये ओजोन गैस बना लेता है। ये खतरनाक गैस होती है। आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि तत्व एलिमेंट्स कैसे बनता है। अगर मैं आयरन में आयरन, सारा आयरन ही जोड़ देता हूँ तो भी तो आयरन ही बनेगा ना बाबू। और आयरन जब बनेगा तो इससे क्या पता चला कि समान परमाणुओं से समान ही एलिमेंट्स बनाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब सुनिएगा, इस तत्वों से क्या क्या और बनते हैं। इस तत्व से और अणु से, इस तत्व से और अणु से एक कंडीशन और बनता है जिसका नाम है एक यौगिक। क्या नाम है बाबू, यौगिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड, ओके। और दूसरा बन जाता है मिश्रण। क्या बनता है, मिश्रण। इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर, ओके। अब यौगिक तो ये बन गया मिक्सचर। अब मिक्सचर भी बोलता है मैं दो प्रकार से बनूंगा, दो प्रकार का बनता है। एक तो समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरी का नाम आ गया विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। बहुत अच्छा। अगर इंग्लिश में इसको कहा जाएगा तो होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बात, अच्छी बात है कि नहीं। और इसका नाम है हेट्रोजेनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गजब वो प्रोसेस आपके सामने आने वाला है। अब ये आराम से समझिएगा, लिखते जाइएगा। अब सोचिएगा, ये मैंने बता दिया कि जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब परमाणु से मिलकर बना होता है उसे अणु कहते हैं। जो समान परमाणु से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, आइए चेक करते हैं। यौगिक क्या करता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है उसे यौगिक कहते हैं। आइए डेफिनेशन के साथ चेक करते हैं। यौगिक क्या कहते हैं, यौगिक, यौगिक को हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड, यौगिक माने होता है जुड़ जाना एक प्रकार से। अब लिखेंगे वे पदार्थ या वे तत्व, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने पे। वे पदार्थ लिखो, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। अर्थात तत्वों को समान अनुपात में लिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। आइए चेक करते हैं। अभी हम इस दोनों को फैक्टराइज करेंगे, अच्छे डिफिनेशन देंगे। ये समांगी किसे कहते हैं, विषमांगी किसे कहते हैं। आइए चेक करते हैं। इस समान रूप में जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपके सामने H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये हर समय हाइड्रोजन दो ही रहेगा। सल्फर जो है ये सल्फर है, और सल्फर हर समय 1 के अनुपात में रहेगा। ऑक्सीजन कितने के अनुपात में रहेगा, 4 के। इस अनुपात में यानी ये समान रूप यानी समान अनुपात में पाए हुए एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट समान रूप से जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, यानी यौगिक कहते हैं। अब इसी प्रकार से अगर देखा जाए H2O, अगर हमेशा आपको जल चाहिए बनना, तो जल आपके लिए कितना होना चाहिए, जल का सूत्र है, किसका है, जल का है। तो इसका जो कितना हो जाएगा, 2:1। 2:1 में मिलकर बना होता है, यानी समान, इस समान अनुपात में ही मिला होता है। लेकिन मिश्रण ऐसा नहीं करता। आप किसी भी लिमिट में, किसी भी अनुपात में मिश्रण में मिला सकते हो, उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। आइए चेक करते हैं। आप समझ आया यौगिक किसे, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, आगे बढ़ते हैं।
चलिए चेक करते हैं। आपका क्या आ गया? मिश्रण। मिश्रण उसे कहते हैं वे पदार्थ होते हैं जो शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। वे पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। ये समान रूप के अनुपात में नहीं मिलाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये समान रूप नहीं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी होता है, समांगी, एक मिनट, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। अभी मैंने लिखा था कि इसको होमोजीनियस कहा जाता है, इसको हेटेरोजीनियस कहा जाता है। समांगी मिश्रण, अब इसका मैं डिफिनेशन देना चाहूंगा। वे पदार्थ जो समान रूप से विस्तृत होते हैं प्रत्येक घटक में। वे पदार्थ किसके लिए? इसको समांगी मिश्रण। ओके, चलिए चेक करिएगा, बहुत खास नहीं अभी लिख रहा हूं मैं, और अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए कि और साफ लिखें तो और मैं साफ लिखूंगा। देखिएगा, वे पदार्थ जिसका प्रत्येक घटक लिख लीजिएगा, प्रत्येक घटक समान रूप से विस्तृत हो, उसे क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी मिश्रण कहेंगे। अब देख लीजिए समांगी, उदाहरण के तौर पे आप चेक करिएगा। समांगी यानी समान रूप से विस्तृत होता है। मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं, ये चीनी है और पानी है। चीनी और पानी को मिला लीजिए। चीनी मान लीजिए आपके पास है 200 ग्राम। कितने ग्राम? 200 ग्राम। और अगर मैंने चीनी 200 ग्राम मिलाया और मैं जो पानी लिया वो 1 लीटर ले लेता हूँ। कितना लीटर? 1 लीटर में इसको मैं घोल दिया, और जब घोलूंगा तो प्रत्येक जगह जब घुल जाएगा सारी जगह, तो समान रूप से विस्तृत हो जाएगा कि नहीं? और समान रूप से विस्तृत हो जाना, विस्तृत मतलब घुल जाना। क्या होना? घुल जाना। समान रूप से घुल जाना क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। आप किसी भी भाग से पानी अगर घोलने के बाद, चीनी और पानी को घोलने के बाद आप प्रत्येक जगह से कहीं भी से पानी निकालेंगे तो वो हर जगह समान रूप से मीठा ही रहेगा। आप भी कि देख लीजिएगा और आप लोग घोल के चेक कर लीजिएगा। अभी क्या कहीं भी किसी भी भाग से मैं पानी निकालूंगा तो समान रूप से अगर घुला है तो मीठा समान ही रहेगा ना, अच्छी तरह से घुला रहेगा। इस तरह आप लोग का घोल बनता है, इसे हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। बहुत आसान तरीके से आप लोग प्रत्येक घटक, ये बोलिएगा जरूर, प्रत्येक घटक। ठीक है, आइए अब जो अगला है विषमांगी। बहुत अच्छी टॉपिक ये भी है, विषमांगी। विषमांगी में कुछ नहीं करना है। विषमांगी मिश्रण, क्या बात है, यानी हेटेरोजीनियस, ये घुलेगा नहीं, यानी समान रूप से विस्तृत नहीं हो। समान रूप से विस्तृत यहाँ नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे बाबू? विषमांगी कहते हैं। विषमांगी कहते हैं। यानी आप ले लीजिए जो समान रूप से नहीं घुलेगा, आप पानी ले लीजिए, प्लस क्या ले लीजिए? आप बालू ले लीजिए। अब इसको घोलेंगे, बालू कभी भी पानी के साथ नहीं मिश्रण कर सकता है। आपको पता चल जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। जब ये दोनों अपना समान रूप से नहीं घुलेंगे आपस में, तो इससे आपको क्या पता चला कि विषमांगी मिश्रण है जो समान रूप से विस्तृत नहीं हो सकता है। यानी पानी को अलग किया जा सकता है, बालू को भी अलग किया जा सकता है। छान आप लोग छाने होंगे, देखे होंगे, जो पानी होता है उसको अलग कर लेते हैं, बालू को अलग कर लेते हैं। इससे क्या पता चला कि विषमांगी कभी भी मिश्रण अच्छे से नहीं कर सकता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण।
ये आज तक का सबसे सिंपल और अच्छा टॉपिक रहा है। कल मैं आपको इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा, किस प्रकार से केमिस्ट्री सीखी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको केमिस्ट्री नहीं आ सकती। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना है और उसमें आपको ये पता करना है कि कितनी संयोजकता होती है, कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है, कितना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा। ये सारी प्रोसेस उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करेगा। आज की क्लासेस हमारी यहीं तक रहेगी। बेस्ट ऑफ लक।